वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस मैकेनिकल एकेडमी पर। आई एम योर एजुकेटर शुभम पराशर। सो कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? होप यू आर सेफ एंड हेल्दी। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मीन्स जस्ट वन मेथड टू सॉल्व ऑल द स्टैटिक्स प्रॉब्लम। सभी की सभी स्टैटिक्स की प्रॉब्लम्स सिर्फ एक मेथड से सॉल्व हो जाएंगी। हमने क्या पढ़ा था अभी तक फ्रेंड्स हमारे प्रीवियस क्लासेस में कि हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। कौन कौन से? पैरेललोग्राम है, ट्रायंगल लॉ है, अपना लेमिस थ्योरम है, साइन रूल है, और कौन सा है फ्रेंड्स? एनालिटिकल मेथड है, पॉलीगन मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, पूरे मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। अबे आज ही बात पता क्या होती है फ्रेंड्स, आप लगा कोई भी मेथड सकते हो, उस मेथड से भी सोल्व होगा, नोट ए इशू। लेकिन हर मेथड की क्या होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको फुलफिल करना जरूरी होता है। लेकिन हमारे पास एक रामबाण है जिसको हम जहां भी लगाएंगे वो लगेगा और हमें आंसर देगा। हमें क्या देगा? आंसर देगा, वो भी सही वाला। वरना आधे मेथड्स में हम क्या करते थे, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। और फ्रेंड्स इतने मेथड्स याद रखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज यदि हमारा कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट हम निकाल पा रहे हैं कि एक फॉर्मूला से, मींस एक मेथड से हम अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, व्हाई वी नीड मोर मेथड्स? हमें जरूरत ही क्या है ज्यादा मेथड्स की? देखो, यू मस्ट हैव ए नॉलेज अबाउट ऑल द मेथड्स। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में जब आप जाओगे ना, चाहे वो इसरो का हो, चाहे वो कोई सा इंटरव्यू है, एएससी का हो, देन यू नीड टू डिफाइन विच दिस मेथड इज नॉट यूज्ड, व्हाई। तब आपको जरूरत पड़ेगी बताने के लिए कि ये मेथड हमने यूज नहीं किया बिकॉज इसकी ये कंडीशंस थी, ये लिमिटेशंस थी। हमने सब देख लिया था कि किस मेथड की क्या लिमिटेशंस था। फ्रेंड्स सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आप अभी मेरी वीडियोस को देख रहे हो, तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होने वाली है वो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बात करते हैं फ्रेंड्स। आज हम क्या करने वाले हैं, द ओनली वन मेथड, विच मेथड इज, आप सभी को पता है, जिसने मेरी प्रीवियस क्लास करी है, मैं पहली क्लास से ही बोलता आ रहा हूं, कौन सा वो मेथड है फ्रेंड्स? द मेथड इज फोर सिस्टम मेथड। इट इज वन ऑफ द वंडरफुल मेथड। ये क्या है? एक वंडरफुल, बहुत बढ़िया मेथड है सोल्व करने का। किसको? स्टैटिक्स की सभी प्रॉब्लम्स को फ्रेंड्स। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, ये कौन सी है? छठी वीडियो है, पार्ट 6 है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। अगर आपने मेरे पहले 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो शायद आपको ये लेक्चर इतना समझ में ना आए, बिकॉज उन पार्ट्स में मैंने इस मेथड को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, बताया हुआ है। आज हम क्या करने वाले हैं, उस मेथड की मदद से यहां पर क्वेश्चंस सोल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। क्या करने वाले हैं? प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं। आज का हमारा क्या टारगेट है कि हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। अगर टाइम बचा तो कुछ नए टॉपिक भी पढ़ेंगे, टाइम बचा तो न्यू टॉपिक्स वी आर डिस्कसिंग। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज पहले उन वीडियोस को वॉच कीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए, ताकि आप क्या करें, इस मेथड का जो आज मैं बताने वाला हूं उसका पूरा फायदा उठा सके और कोई भी स्टैटिक्स का क्वेश्चन चुटकियों में हल कर सकें फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बात करते हैं। देखो, मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा। किसके रिगार्डिंग? सपोर्ट रिएक्शंस के रिगार्डिंग। सपोर्ट रिएक्शन आपको पता है क्या होती हैं? सोम के अंदर पढ़ते हैं हम, रिएक्शंस नीचे लग जाती हैं। कितनी तरह के होते हैं? फिक्स सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, पिन जॉइंटिंग सपोर्ट, बहुत तरह की सपोर्ट्स होती है। आपको पता है वो सारी क्या होती हैं? जस्ट एक 2 मिनट का हम उसके बारे में डिस्कस करके उसके बाद हम किस पे चलेंगे फ्रेंड्स? प्रॉब्लम्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, सपोर्ट्स रिएक्शन क्या होती हैं, मीन्स सपोर्ट रिएक्शंस कौन कौन सी होती है? सबसे पहले तो सपोर्ट रिएक्शन क्या होती है? विच टाइप ऑफ रिएक्शंस दीज आर व्हाट? रिएक्टिव फोर्सेस। अब ये मत पूछना कि सर रिएक्टिव फोर्सेस क्या होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू देन वॉच माय प्रीवियस लेक्चर्स, देयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिएक्टिव एंड एक्टिव फोर्सेस। कब यूज होती है? फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर बेसिकली 2 फोर्सेस ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो एक्टिव फोर्सेस जो क्या करेगी, बॉडी को मूव करवाने की कोशिश करेगी। एक होती है रिएक्टिव फोर्सेस विच ट्राई टू अपोज द बॉडी, जो बॉडी को उसी पोजीशन में स्टेबल रखने के लिए कोशिश करती है। ओके फ्रेंड्स, रिएक्टिव फोर्सेस ये कौन सी फोर्सेस होती है? सपोर्ट रिएक्शन क्या लगाती है? रिएक्टिव फोर्सेस लगाती है। तो कौन कौन सी सपोर्ट रिएक्शंस होती है फ्रेंड्स? सबसे पहली सपोर्ट रिएक्शन कौन सी है हमारी? रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट तो किस तरह से होगा?
फ्रेंड्स ये एक बीम है, दिस इज व्हाट ए बीम। बीम के इस एंड पे क्या है, एक रोलर सपोर्ट लगी हुई है, कुछ इस तरह से दिखती है, या फिर कई बुक्स में कुछ इस तरह से दिख रही होगी। दिस इज आवर बीम, दिस इज आवर रोलर सपोर्ट, कुछ इस तरह से फ्रेंड्स दिख रही होगी। ये रोलर सपोर्ट क्या करेगी, सिर्फ एक डायरेक्शन में, ओनली वन डायरेक्शन में क्या करेगी, एक रिएक्टिव फोर्स जनरेट करेगी जो कि इस बीम को रोक के रखी है। कैसे, बीम के पास कुछ मास है, दिस इज अ मास ऑफ बीम, लेट अस से W। अब ये मास अगर किसी फोर्स से बैलेंस नहीं होता तो क्या बीम क्या ट्रांसलेट करना शुरू हो जाता है नीचे की तरफ, हो जाता है या नहीं, बिल्कुल हो जाता। इस तरफ भी लगा लेते हैं हम, बिल्कुल लगा लेते हैं सर। एक सपोर्ट है कौन सी, रोलर सपोर्ट, एक सपोर्ट है कौन सी, रोलर सपोर्ट, या इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट अवर रोलर सपोर्ट। तो इस बीम को कोई फोर्स बैलेंस कर रही है, विच वन इज द फोर्स, इट इज द रिएक्टिव फोर्सेस, जो कि लगेंगी, कौन लगा रहा होगा, दिस रिएक्टिव फोर्स। ये छोटी जो पुली हमने दी हुई है यहां पर, ये छोटा सा वेज जो दिया हुआ, ये एक फोर्स क्रिएट कर रहा होगा, किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। किसको बैलेंस करेगा, इस W को बैलेंस करेगा, दिस इज R1, दिस इज R2। तो रोलर सपोर्ट की सबसे बड़ी खास बात क्या है, सिर्फ वन डायरेक्शन में ये क्या करती है, अपोज रिएक्टिव फोर्स लगाती है, ओनली इन वन डायरेक्शन। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या होगा, सपोज मैंने एक फोर्स यहां पर लगा दी, एक फोर्स मैंने यहां पर लगा दी, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा, दिस इज अ रोलर सपोर्ट, रोलर क्या करेंगे, चलना शुरू कर देंगे, ये ट्रांसलेट करना शुरू कर देगा इस डायरेक्शन के अंदर, ट्रांसलेट शुरू कर देगा इस डायरेक्शन के अंदर। सो ओनली ये किसको रोके रखेगा, ओनली द वर्टिकल फोर्सेज। दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट व्हाट, द रोलर सपोर्ट। सेकंड सपोर्ट कौन सी होती है फ्रेंड्स, सेकंड टाइप ऑफ सपोर्ट इज पिन जॉइंटेड सपोर्ट। कौन सी, पिन जॉइंटेड सपोर्ट। ये क्या करती है, ये वाली सपोर्ट क्या करती है बेसिकली, व्हाट दिस सपोर्ट डूइंग, नथिंग बट दिस सपोर्ट टू रिएक्टिव फोर्सेस लगाती है, किसको, बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन में मेंटेन करने के लिए। कैसे कैसे, दिस इज अवर बीम, ये क्या अपनी बीम है, बीम के ऊपर इस साइड में क्या है, एक पिन जॉइंटेड सपोर्ट है, यहां से क्या है, पिन जॉइंट, दिस इज पिन जॉइंटेड, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, ये कहां के ऊपर है, किसके ऊपर है, हवा में थोड़ी है भाई, ये किसके ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर है, दिस इज व्हाट अवर ग्राउंड। ये क्या है हमारा ग्राउंड, मींस अर्थ, ये क्या है हमारा ग्राउंड, इस तरफ भी लगा दो, ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज आवर ग्राउंड। नाउ सपोज यहां पर वही सेम फोर्स W लग रहा है, W लग रहा है, तो एक तो फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में होगी जिसको अपोज करेगी, व्हाट, RY1, दिस इज व्हाट, RY2। Y means in vertical position, x और y coordinate friends, this is x coordinate and this is y coordinate। ओके, तो सेकंड क्या होगी, अब इस केस में अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाऊं, लेट अस से P in horizontal direction, then what will happen, this beam is not moving, start translating in horizontal direction। why, because there is also a force which is रिएक्टिव फोर्स टू RX1, जो क्या करेगी, इस फोर्स को अपोज करेगी, एक इस तरफ से भी लगेगी, किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू दी अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है तो फोर्स लगी इस डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगी, इसी डायरेक्शन में, अपोजिट टू दी अप्लाइड फोर्स। तो इसमें हमें क्या मिला, इसमें हमें क्या मिला, टू रिएक्टिव फोर्सेस, क्या मिली, टू रिएक्टिव फोर्सेस। ओके, इसमें हमें क्या मिला था, वन रिएक्टिव फोर्सेस, फोर्स, एक रिएक्टिव फोर्स मिली किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। एक अच्छा थर्ड टाइप की सपोर्ट कौन सी होती है फ्रेंड्स, बताइए मुझे। तीसरी एक और सपोर्ट होती है विच इज कॉल्ड एज फिक्स सपोर्ट। कौन सी सपोर्ट होती है, फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट का भी अपना फंडा है, क्या फंडा है फ्रेंड्स, क्या बताती है हमें फिक्स सपोर्ट। बेसिकली इसको लिखते कैसे है, फिक्स किस चीज में फिक्स होगी, किसी चीज में तो फिक्स होगी, सपोज वॉल में फिक्स है, दिस इज आवर व्हाट, वॉल, ये क्या है, हमारी एक वॉल है, वॉल इज फिक्स्ड। इसके अंदर क्या हमने क्या कर दिया, ठोक के कील व्हील मार के जैसे मर्जी इसको यहां पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, फिक्स। ये किस तरह का बीम बन गया, दिस टाइप ऑफ, दिस इज किस तरह का बीम ये बन गया, इट इज ए कैंटिलीवर टाइप बीम। अब कैंटिलीवर बीम क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता है, आपने सोम नहीं बिल्कुल भी पढ़ी है, तो आप चिंता मत करिए। जब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की, सोम की जब बात करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या होते हैं कैंटिलीवर बीम, क्या होते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, वेरियस टाइप ऑफ बीम्स आर देयर। ओके फ्रेंड्स, तो सपोज यहां पर क्या लगा है, एक लोड लगा है W, यहां पर क्या लग रहा है, एक लोड लग रहा है W। व्हाट, विच टाइप ऑफ लोड इट इज, जो हमने बात करें कौन से लोड है, कौन सी फोर्सेज ये लग रही हैं, कौन सी फोर्स है ये, इट इज व्हाट, कंसंट्रेटेड फोर्स। मतलब क्या, किसी पॉइंट के ऊपर लग रही है, किस कंसंट्रेटेड होने, पॉइंट, नोट द एंटायर बार,
पूरे के पूरे बीम के ऊपर, एंटायर बीम पे नहीं है, किसी पॉइंट, मतलब ये क्या है इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और ये क्या होगा इसका लाइन ऑफ एक्शन। दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दिस इज व्हाट लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज व्हाट लाइन ऑफ एक्शन। हर एक फोर्स किसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर लग रही होगी, किसी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर। अगर आपको नहीं पता पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन क्या होते हैं, तो आप प्लीज मेरी पहली वीडियोस जरूर देखिए, वहां हमने पूरा डिफाइन किया कि फोर्स को किन किन चीजों की मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं। 6 चीजें थी फ्रेंड्स, कौन कौन सी? लाइन ऑफ एक्शन, सेकंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, थर्ड सेंस, फोर्थ इज डायरेक्शन, फिफ्थ वन इज व्हाट, कौन सी थी? 5वीं। 4 चीजें तो ये हो गई, पूरी की पूरी 6 चीजें थी। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाइए और उन लेक्चर्स को देखिए, तब आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ब्यूटी का पता चलेगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है, सब कुछ आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो अब इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, एक यहाँ पे लोड लग रहा है, एक यहाँ पर लोड लग रहा है। सपोज एक फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग रही है, लेट अस से P। अब ये क्या है? फिक्स है। ये क्या है? फिक्स है। ये इसको उधर जाने नहीं देगी। इसको अपोज करने के लिए एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे जनरेट होगी, विच Rx। एक रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में जनरेट होगी, और इस W को अपोज करने के लिए एक रिएक्शन फोर्स y डायरेक्शन में भी जनरेट होगी। दिस इज व्हाट रिएक्शन फोर्स इन y डायरेक्शन, दिस इज व्हाट रिएक्शन फोर्स इन x डायरेक्शन। अब W into what? This is the length of beam. WL makes a what? Active couple. Which W force कौन सी है? एक इज एक्टिव फोर्स जो कि कोशिश कर रही है इस बीम को इस पॉइंट के अबाउट क्या कर दे? बेंड कर दे। और ये फोर्स क्या कोशिश कर रही है? इस बीम को ट्रांसलेट करवा दे, यही कर रही है। दिस फोर्सेज आर व्हाट? दिस आर व्हाट? हमने पहले ही बात करी थी, कौन सी फोर्सेज है ये? एक्टिव फोर्सेज। एक्टिव फोर्सेज कौन सी? एक्टिव फोर्सेज जो क्या कर रही है? ट्राई टू मूव द बॉडी। दिस इज आवर बॉडी, ट्राई टू मूव द बॉडी। और ये कौन सी फोर्सेज है फ्रेंड्स? दिस इज व्हाट? रिएक्टिव फोर्सेज। कौन सी है ये? रिएक्टिव फोर्सेज। ये क्या कर रही है? अपनी बॉडी को उसी पोजीशन पर रोकने की कोशिश कर रही है, मींस ट्राई टू अपोज द एक्टिव फोर्सेज। एक्टिव को अपोज कर रही हैं। अब एक्टिव कपल कौन सा बनेगा? W into L मेक के एक्टिव कपल। ये क्या करेगा? कोशिश करेगा इसको इस पॉइंट के बाद, दिस इज पॉइंट ए, बेंड करवाने का, मींस देयर इज अ कपल लाइक दैट, उस मैग्नीट्यूड इज WL एंड इट इज व्हाट? क्लॉकवाइज। पर ये क्या बेंड हो रहा? नहीं हो रहा, इट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो एक क्या होगा? रिएक्टिव कपल भी जनरेट होगा जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा WL, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। इट इज व्हाट? WL। ये क्या होगा? एक रिएक्टिव कपल जो कि इस कपल को फुली बैलेंस करेगा ताकि हमारा सिस्टम किस में रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। रिएक्टिव कपल। तो यही था बस। इसके अंदर हमें क्या चीज मिली? 2 रिएक्टिव फोर्सेस एंड 1 रिएक्टिव मूवमेंट और कपल। 1 रिएक्टिव व्हाट? मूवमेंट और कपल। तो हमें यह चीज मिलेगी। अब हमें जस्ट इंफॉर्मेशन होगी व्हाट? सपोर्ट रिएक्शंस के बारे में, कि सपोर्ट रिएक्शन होती क्या है। अब सपोर्ट रिएक्शंस को निकालते कैसे हैं उसको हम किस में डिस्कस कर लेंगे? सोम में कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक सेशन अलग से ले लूंगा, सपोर्ट रिएक्शंस निकालने आपको बता दूंगा किस तरह से निकालते हैं फ्रेंड्स। अभी हम टाइम खराब नहीं करेंगे। आज का हमारा जो एम है वो क्या है? प्रॉब्लम्स ऑन विच ओनली वन मेथड फॉर द स्टैटिक्स। ओनली 1 मेथड। वो मेथड कौन सा है फ्रेंड्स? आपको अच्छे से पता है कौन सा मेथड है वो? द मेथड इज व्हाट? आवर फोर्स सिस्टम मेथड्स। बेसिकली फ्रेंड्स, फोर्स सिस्टम मेथड में होता क्या है? फोर्स सिस्टम किसे बोलते हैं? जब 2 और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जब 1 या 2 या उससे ज्यादा फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर लग रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं? हम क्या बोल देंगे उसको? कि वो एक फोर्स सिस्टम बना रही है। क्या? एक फोर्स सिस्टम बना रही है। अब फोर्स सिस्टम 4 टाइप के होते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज पहले उसे वॉच कर लीजिए, वहां पे मैंने डिटेल में बताया फोर्स सिस्टम्स के बारे में। क्या होता है? सबसे पहला तो क्या होता है? फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर के अंदर 4 केस होते हैं। कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, सेकंड कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, एंड व्हाट? कोप्लेनर लीनियर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर लीनियर फोर्स सिस्टम। ये 4 तरह के फोर्स सिस्टम हमने देखे थे, जो एक ही लाइन से पास करे कोलिनियर फोर्स सिस्टम इट मींस। ओके, तो ये चारों फोर्स सिस्टम हमने देखे थे। बेसिकली इन स्टैटिक्स, बेसिकली इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वी आर जनरली यूजिंग व्हाट? 2 टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम्स। कौन कौन से फोर्स सिस्टम हम जनरली यूज करते हैं? फर्स्ट फोर्स सिस्टम इज कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम एंड सेकंड इज कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। अब ये होता क्या है, इसके बारे में अगर आपको जानना है मेथड कि ये होता क्या है, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जा सकते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम्स। किसके बेस पे?
कोप्लेनर फोर्स सिस्टम्स, मतलब फोर्स सिस्टम की मदद से आज हम चुटकियों में प्रॉब्लम करने वाले हैं। वैसे वैसे हमने सपोज देयर इज अ प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम पे शुरू करते हैं तब आप अच्छे से समझ पाओगे। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कौन सी है? सपोज लेट अस से बिल्कुल वेरी बेसिक प्रॉब्लम, वेरी बेसिक प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज अ वॉल, दिस इज अवर ग्राउंड। ये क्या है? एक दीवार है, ये क्या है? ग्राउंड है। इसके ऊपर इसके बीच में क्या है? ये इसके बीच में क्या है? एक क्या पड़ा हुआ है? स्फेरिकल रोलर, एक स्फीयर पड़ा हुआ है। सपोज दिस इज व्हाट, स्फीयर। ये क्या पड़ा हुआ है? स्फीयर पड़ा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे एक बात बताइए, हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट? Na NB। सर ये Na NB क्या है? These are nothing but normal reactions। कहाँ दिस इज पॉइंट व्हाट? A, दिस इज पॉइंट व्हाट? B, दिस इज द वेट ऑफ W एक्टिंग एट व्हाट? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस स्फीयर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इसके पे एक्ट कर रहा होगा। अब अपने को क्या निकालना है? Na और NB, हमें ये दो चीजें निकालनी है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे पहला स्टेप स्टैटिक्स की जब प्रॉब्लम सामने आती है तो सबसे पहला क्या स्टेप होता है? नथिंग बट स्टेप फर्स्ट इज FBD, फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाइए, बनाओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? दिस इज अवर वॉल। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं हम? मतलब क्या? फ्री फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट, सभी कॉन्टैक्ट से दूर कर दो। दिस इज अवर वॉल, दिस इज अवर व्हाट? ग्राउंड, एंड दिस इज अवर व्हाट? स्फीयर। ये क्या हो गया हमारा प्यारा सा स्फीयर। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन? स्फीयर के ऊपर क्या लग रहा है? एक लोड लग रहा है। किस डायरेक्शन में? W, वो क्या? विच इज द वेट ऑफ द स्फीयर। बिल्कुल लग रहा है सर। अब मैंने आपको बताया था कि when two surfaces are in contact they will exert, वो क्या exert करते हैं? only the normal reactions। क्या exert करते हैं? normal reactions। अब मेरी एक बात और सुनिए आप, ये सरफेस कौन सा है? ये सारे के सारे सरफेस क्या है? स्मूथ है। क्या है? स्मूथ है। मीन्स क्या हो रही है? स्मूथ का मतलब क्या है? किसी भी तरह की फ्रिक्शन नहीं है इनके बीच में। अभी हम स्मूथ की बात कर रहे हैं। जब फ्रिक्शन टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, उसके बाद हम यहाँ पे फ्रिक्शन भी लेंगे। सरफेस को क्या बोलेंगे? इट इज ए रफ सरफेस, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी। उसके बारे में हम बात करेंगे, फ्रिक्शन के बारे में। अभी हम क्या लेते हैं? ये क्या है? स्मूथ है। ओके, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला हमारी क्या है? ग्राउंड है। ग्राउंड और ये स्फीयर के आपस में कॉन्टैक्ट है? बिल्कुल है सर। तो क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ये ग्राउंड स्फीयर के ऊपर क्या करेंगे? नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। ये किसके, इसके ऊपर क्या लग रहा है? एक W वेट लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये क्या कर रहा है? इसको अपोज कर रहा है। इसकी एक फोर्स क्या एक्सर्ट करेगा? इसी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर व्हाट? नॉर्मल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, लेट अस से N और Na। इट इज ए ओके। अब क्या हो रहा है? जब ये एक फोर्स एक्सर्ट करेगा ऊपर डायरेक्शन में, तो ये स्फीयर इस ग्राउंड के ऊपर भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। किसमें? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। विच फोर्स इज गेट? इट इज नथिंग बट द नॉर्मल फोर्स इन ऑन द ग्राउंड। कैसे? अरे भाई ऐसे भी थोड़ा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है। बट अगर ये एक्शन है तो इसका एक ना एक रिएक्शन होगा अदर बॉडी पे। दिस इज एक्शन, दिस इज द रिएक्शन। अब ये मत पूछना सर इसका अपोजिट कहां जाएगा। अब ये W जो लग रहा है सर, इसका अपोजिट कहां जाएगा? भाई मैंने आपको पिछली क्लासेस में अच्छे से बताया, ये W कहां लगेगा? यहां लगेगा। दिस इज W। नो, ऐसी गलती मत करना। मैंने आपको कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम बताया था, याद हो अगर आपको। ये W कहां लगेगा? दिस इज व्हाट? अवर ग्राउंड। ग्राउंड मींस व्हाट? अवर अर्थ। ये क्या है? हमारी अर्थ है। ये कहां पर लगेगा? W। इसको कौन बैलेंस करेगा? W को। ये लगेगा इसी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर। कहां पर? सेंटर ऑफ अर्थ में। दिस इज व्हाट? सेंटर ऑफ अर्थ इन डायरेक्शन ऑफ अपवर्ड W। दिस इज द राइट लोकेशन फॉर दिस W। नाउ दे आर फुली बैलेंस्ड। दिस इज एक्शन, दिस इज अ रिएक्शन, दिस इज एक्शन, दिस इज अ रिएक्शन ऑन अनदर बॉडी। टू सेम बॉडी के ऊपर एक्शन रिएक्शन नहीं होते। मैंने आपको बताया था थर्ड लॉ में। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए फ्रेंड्स, फिर मत बोलना मुझे। अब यहां पर क्या होगा? एक फोर्स क्या करेगा? इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर एक्सर्ट करेगा, इसके ऊपर। व्हाट इज NP। इसका इक्वल एंड अपोजिट इस डायरेक्शन में करेगा NB। अब सर यहाँ पे तो कोई ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे कोई फोर्स कैसे एक्सर्ट करेगी? आपने यहाँ तो W लगा दिया अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे। यहाँ अरे भाई इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, तो क्यों लगाऊंगा मैं? कहाँ पे लगेगी बताओ? देयर इज ओनली द टू फोर्स व्हिच आर फुली बैलेंस्ड। नाउ द सिस्टम इज व्हाट? फुली बैलेंस्ड और नॉट। फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हुआ है? नहीं, बिल्कुल हुआ। दिस इज आवर कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। इस तरह से बनाते हैं फ्रेंड्स फ्री बॉडी डायग्राम।
मैंने आपको बताया हुआ है ऑन अवर लेक्चर फ्री बॉडी डायग्राम, आप उनको भी देख लीजिए। वैसे मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हो सकता है इस वीडियोस को कुछ नए व्यूअर्स देख रहे हो, उनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाए ताकि वो समझ सके सिचुएशन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे बताओ मुझे, व्हाट वी आर डूइंग नेक्स्ट। नाउ फर्स्ट स्टेप इज फ्री बॉडी डायग्राम। हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। सेकंड स्टेप क्या है फ्रेंड्स हमारा? सेकंड स्टेप इज व्हाट? टू चेक। क्या चेक करना? विच फोर्स सिस्टम इज, ये कौन सा फोर्स सिस्टम है, हमने ये चेक करना था फ्रेंड्स, या नहीं? बिल्कुल करना था सर। तो करो चेक, कौन सा फोर्स सिस्टम है बताओ मुझे। सबसे पहले तो सभी फोर्सेस एक ही प्लेन में है, हमने देखा बिल्कुल सर एक ही प्लेन में है। किसे? कोप्लेनर। सबसे पहले तो फोर्स सिस्टम के अंदर टू कैटेगरी है, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर। ये सबसे पहले पहली कैटेगरी में चले गए, कोप्लेनर में चले गए। बहुत अच्छी बात है भाई। अगर आपको देखो फ्रेंड्स फोर्स सिस्टम डिटेल में जानना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर प्लीज देख लीजिए। ओके, तो फोर्स सिस्टम में हम चले गए, बहुत अच्छी बात है सर। आप कौन सा सेकंड? सर दीज आर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। हाउ वी नो कंकरेंट? बिकॉज all forces line of action meets on a single point. This is the point जहां पर सभी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शंस मीट कर रहे हैं, मींस दिस इज ए कंकरेंट फोर्स सिस्टम। कौन सा हो गया ये? कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। जैसे ही हमें फोर्स सिस्टम का पता चला, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? नथिंग। इस फोर्स सिस्टम की कुछ इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती है जो इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखे हुए। वो कंडीशंस क्या थी? समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशंस मैंने बताई थी कि अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी तो क्या रहेगा? सिस्टम बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। जनरली फ्रेंड्स वी आर मोर फोकसिंग टुवर्ड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? दिस। तो हम इन चीजों को और इन चीजों को नेगलेक्ट कर देते हैं। इन चीजों को बुक्स में भी आपको ये चीजें नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ ये डब्बा, ये गोला जो है, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? इस ऑब्जेक्ट की तो कर रहे हैं। जनरली बुक्स में सिर्फ ये दिखाया होगा, लेकिन एक्चुअल एफबीडी क्या होगा? सभी सरफेसेस पे होगा। दिस इज द एक्चुअल एफबीडी विच आई एम शोइंग हियर, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस इज अवर व्हाट? सिस्टम, मींस बॉडी, जहां पे हमें क्या करनी है? स्टडी करनी है। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? मैंने आपको एक मेथड बताया था दोस्तों। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। अगर आपने नहीं देखा था, पहली वीडियो में डिस्कस हो गया, उसे देख लीजिए। क्या बोलती है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी? कि सर किसी भी फोर्स को अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सके हैं। इफेक्ट क्या होगा? रिमेन्स द सेम। कोई भी चेंज किसी तरह का नहीं आने वाला। मींस दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स NB। मैंने क्या किया? इस फोर्स को यहां पे ड्रैग कर लिया, NB अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। इफेक्ट क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हमने एग्जांपल के थ्रू भी समझा था, क्यों इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दिस इज व्हाट? NA, दिस इज व्हाट? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ NA। तो मैंने क्या करा? यहां पे उठा के ड्रैग कर लिया किसको? NA को। इफेक्ट रिमेन्स द सेम, इफेक्ट रिमेन्स द सेम। दिस इज व्हाट? अवर कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम की इक्वेशंस है। इनको लगाएंगे और क्या पाएंगे? आंसर इन एक्स डायरेक्शन। पहली इक्वेशन को लगाएंगे, क्या होएगा? समीशन ऑफ fx। इसके अंदर क्या लग रहा है? NB और कोई फोर्स नहीं है, प्लस 0 इज इक्वल टू व्हाट? 0। मींस अपना क्या आ गया? NB इज 0। दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ NB। नाउ क्या करेंगे? समीशन ऑफ f बाई, समीशन ऑफ f बाई क्या? W इज व्हाट? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड आप साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। इफ डाउनवर्ड इज पॉजिटिव देन अपवर्ड इज नेगेटिव, इफ अपवर्ड इज पॉजिटिव देन डाउनवर्ड इज नेगेटिव। एक साइन कन्वेंशन यूज करना है। हमने क्या लिया? डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, मान लिया। क्या है? डाउनवर्ड पॉजिटिव है। माइनस माइनस अपवर्ड फोर्स क्या है? NA। क्या है? NA इक्वल टू कोई और फोर्सेज है जिनका बैलेंस कर रही है? नहीं है सर, 0। तो W कितना हो गया? NA कितना हो गया हमारा? W के बराबर। दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन। हमें क्या निकालना था? NA NB। हमने क्या करा? निकाल दिया दोस्तों। मुझे इतनी देर लगी क्वेश्चन को करने में क्योंकि मुझे आपको समझाना था। जब आपको पूरा सेट पता है कि कौन सा फोर्स सिस्टम मेथड लगाकर चुटकी में क्वेश्चन हल करने वाले हो, क्या इतनी देर आप लगाओगे? Within 20 सेकंड दिस क्वेश्चन इज फुली सॉल्व्ड। 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जाम में कितने मिनट मिलते हैं आपको? गेट के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए करीबन 2.5 मिनट मिलता है। तो आप उड़ाओगे किससे? 20 सेकंड से क्वेश्चन फ्रेंड्स। 20 सेकंड से क्वेश्चन आप उड़ा दोगे। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल देखेंगे सर। वन ऑफ द ब्यूटीफुल मेथड इज फोर्स सिस्टम मेथड। फोर्स सिस्टम मेथड यार अपने आप में ना ब्यूटीफुल मेथड है।
क्यों? इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, ये सारा कहीं पर भी लग जाता है, मीन्स ये कहीं पर भी लग जाएगा। इट इज़ वेरी इजी मेथड आल्सो। कुछ याद रखना आपको। अरे भाई दो इक्वेशंस है, उसमें क्या है, समीशन एफ एक्स जीरो समीशन एफ वाई जीरो। और एक बात और बता दूं मैं, अभी तक तो मैंने सिर्फ स्टैटिक्स की बात करी है कि फोर सिस्टम से मैं स्टैटिक्स की हर प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। जब हम डायनेमिक्स करेंगे ना तब भी मैं इसी फोर सिस्टम का यूज करूंगा और डायनेमिक्स के हर क्वेश्चन उड़ाऊंगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा विदाउट फोर सिस्टम मैं ना सोल्व कर पाऊं। सभी के सभी फोर सिस्टम से उड़ेंगे, बिल्कुल उड़ेंगे। लेकिन वहां कंडीशन क्या हो जाएगी, हम डायनेमिक्स में चले जाएंगे। हमारी क्या इक्वेशंस होती है, समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं रहेगी बिकॉज देयर इज मोशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, किस में चेंज हो जाएंगी, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एम में लग जाएगा साथ में फ्रेंड्स। ये कौन सा, न्यूटन सेकंड लॉ हम वहां पे लगा देंगे, करेंगे उसके भी बाद। फिलहाल हम किस पे कंसंट्रेटेड है, स्टैटिक्स के ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। दिस इज अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है। दिस इज व्हाट आवर सीलिंग, दिस इज व्हाट आवर सीलिंग। ओके, सीलिंग से क्या है, एक वायर है, वायर कह दो या स्ट्रिंग कह दो निकली हुई है। स्ट्रिंग से क्या कनेक्टेड है, पुली। दिस इज व्हाट पुली, दिस इज व्हाट पुली। ये क्या है, दो पुलीज हैं। ओके, अब नीचे क्या है, एक बार रखा हुआ है। क्या हो, एक बार कह सकते हैं किससे, बीम। बार हम कब यूज करते थे फ्रेंड्स, बेसिकली व्हेन वी यूज द टर्म बार व्हेन वी आर इन 11th-12th या 11वीं-12वीं कक्षा में थे, हमें बीम कॉलम स्केलेटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। देन वी सिंपली कॉल्ड इट एज ए बार, कि एक बार है सर, बार है। अब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या, इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशंस कर रहे हैं। वी नो वेरी वेल द बीम, द कॉलम, द स्ट्रट्स। तो वी कॉल्ड इट एज ए व्हाट, बीम। एक्चुअल सिचुएशंस में क्या होता है, बीम्स ही तो यूज करते हैं हम, बीम ही तो डालते हैं लेंटर्स के अंदर और बहुत सारी जगह में। ओके फ्रेंड्स, तो क्या है फ्रेंड्स, यहां से एक स्ट्रिंग आई हुई है। दिस इज अ स्ट्रिंग जो कि क्या है, कनेक्टेड है इस पॉइंट से। अब ये स्ट्रिंग क्या है, घूम के जा रही है इनके ऊपर से इस तरह से कुछ। और यहां पर क्या रखा हुआ है, एक लोड मीन्स क्या था, एक वेट रखा हुआ, उससे कनेक्टेड एक छोटा डब्बा, मीन्स देयर इज अ स्मॉल बॉक्स, उसके सेंटर से क्या है, ये कनेक्टेड है स्ट्रिंग। ओके फ्रेंड्स, वेरी गुड, स्ट्रिंग कनेक्टेड है। यहां पर क्या है, यहां पर देयर इज अ पिन जॉइंटेड। क्या है, पिन जॉइंट है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। ए बी सी 3 पॉइंट है। ओके सर, तो अब सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं, ये जो पुलीज हमने ली है ना, ये क्या है, फ्रिक्शनलेस पुली है। क्या है, फ्रिक्शनलेस पुलीज। सर ये फ्रिक्शनलेस पुली क्या होता है, यू डोंट नो ना। हम बात करेंगे कब, जब हम करेंगे फ्रिक्शन, जब हम करेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शनलेस का मतलब है कि इनके सर्फेसिस क्या स्मूथ है, ये रफ सरफेस नहीं है किसी भी तरह की। मींस टेंशन ऑन बोथ साइड्स रिमेन सेम। फ्रिक्शन की वजह से टेंशन दोनों पास की सेम नहीं होगी, दोनों साइड की टेंशन में क्या है, डिफरेंस आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जैसे फॉर ब्यूटीफुल एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स। जब हम मशीन डिजाइन में पुलिस के क्वेश्चंस करते हैं, पुली के क्वेश्चंस करते हैं, जिसके अंदर क्या यूज करते हैं हम, T1 T2। एक फार्मूला नहीं होता, ये फार्मूला बेसिक आपको पता ही हो, T1/T2 इज इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा। इट इज नथिंग बट, कहां से आए ये, इट इज, ये कौन सी पुलिस पे लगता है, जब पुलिस में क्या हो, फ्रिक्शन हो पुलिस के अंदर, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। वो क्या करेगा, फ्रिक्शन की वजह से बोथ साइड के अंदर टेंशंस सेम नहीं होंगी। उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, इसके बारे में जब हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़े। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फोर्स सिस्टम। अरे भाई फ्रिक्शन के क्वेश्चंस भी फोर्स सिस्टम से उड़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, फोर्स सिस्टम से ही करेंगे। ओके, तो अब क्या होगा, दिस इज अवर क्वेश्चन। ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन। लेट अस से मास ऑफ दिस ब्लॉक इज W, वेट ऑफ दिस ब्लॉक इज W। अब अपने को क्या निकालना है, टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड व्हाट, T कितना होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। एंड सेकंड दिस थिंग इज व्हाट, RA, रिएक्शन, दिस इज सपोर्ट रिएक्शन, पिन जॉइंटेड, इसकी वैल्यू हमें निकाल देनी है, RA की क्या वैल्यू होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं किसी भी स्टैटिक्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, द फर्स्ट एंड ओनली वन स्टेप इज FBD। इसको याद रखना भाई, सही FBD बनाओगे सही आंसर पाओगे। अगर FBD में गलती कर दी तो काम गलत हो गया, तो क्या हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। FBD इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या करेंगे हम, इसको FBD बनाएंगे। क्या बनाएंगे, FBD। सर चलिए बनाते हैं FBD बनाने से क्या लेंगे, हमारा फ्री फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फ्री फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट। दिस इज अवर बार, ये क्या है, हमारा क्या है, बार है। सर बिल्कुल बार है। सबसे पहले क्या है, बार के एनालिसिस कर ले, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं। दिस इज अ बार,
वी आर मोर कंसर्न टुवर्ड दिस इज अ बार एंड दिस इज अ ब्लॉक, इसी के ऊपर तो हम मोर कंसंट्रेटेड है। हम चाहते तो इसका एफबीडी कैसे बना सकते हैं, सबको बिल्कुल फ्री करके सबको बना दो, लेकिन हम इसके ऊपर फोकस गए तो हम इसी का बना लेते हैं। वैसे मैं सबका बना दूंगा, चिंता मत करो आप, ठीक है। तो बार के ऊपर क्या लग रहा है, इस पॉइंट के ऊपर, दिस इज व्हाट पॉइंट सी, ये क्या है पॉइंट सी। पॉइंट सी के ऊपर क्या लग रही है, इस बार के ऊपर टेंशन लग रही होगी, एक स्प्रिंग की वजह से एक टेंशन आ रही होगी। किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में बताओ मुझे, अपवर्ड। ये क्या कर रही है स्प्रिंग, ये टेंशन क्या कर रही है, इस बार को ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बार क्या है ऊपर नहीं जा रहा है, मींस देयर इज ए टेंशन अपवर्ड। ठीक, इस पॉइंट के ऊपर क्या एक टेंशन लग रही है अपवर्ड। अरे भाई कुछ इस तरह से टेंशन होगा अवे फ्रॉम द बॉडी। अच्छा एक बात बताऊं मैं, जब आपको ये समझना है ना कि सर किस तरह से हम टेंशन लगाएं या किस तरह से स्ट्रिंग के अंदर हमें बड़ी कंफ्यूज रहती है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी टेंशन की, कि ये डाउनवर्ड होगा ऐसे या अपवर्ड होगा। भाई कुछ नहीं करना, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, इसको याद रख लो, आपका काम हो गया। अवे फ्रॉम द बॉडी, दिस इज अ बॉडी, यस अवे फ्रॉम द बॉडी, दिस इज अ बॉडी, यस अवे फ्रॉम द बॉडी। यहां पे क्या होगा, दिस इज अ बॉडी अवे फ्रॉम द बॉडी, दिस इज अ बॉडी अवे फ्रॉम द बॉडी, दिस इज द बॉडी अवे फ्रॉम द बॉडी, दिस इज द बॉडी अवे फ्रॉम द बॉडी, टी 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 टी, दिस इज द बेसिक। इस तरह से इसको लिख देंगे, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होगा। ओके फ्रेंड्स, अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी टेंशन को लेने वाली। ओके, अब यहां पर टी और टी सेम क्यों है, बिकॉज द पुल इज फ्रिक्शनलेस। क्वेश्चन में मेंशन है, वरना क्या होता, T1 T2 होता, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जो इसके बीच में एक्सर्ट कर रहा होता। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस बी पॉइंट के ऊपर क्या लग रहा है, दिस इज व्हाट पॉइंट बी। बी पॉइंट के ऊपर क्या लग रहा है, देखो फ्रेंड्स, दो ब्लॉक्स आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं। मैंने क्या कहा था, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगे तो दे एक्सर्ट द नॉर्मल फोर्सेस। तो क्या होगा, इस बीम के ऊपर, इस बार के ऊपर, इस बीम के ऊपर क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा। कौन सा, नॉर्मल फोर्स। किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। कौन लगा रहा होगा, दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक जो है ये लगा रहा होगा इसके ऊपर डाउनवर्ड एक फोर्स, जो क्या होगी, नॉर्मल फोर्स। दिस इज एन, दिस इज एन। ओके, और इस पॉइंट के ऊपर क्या है, अपर अवर पिन जॉइंटेड। तो दो रिएक्शंस लग रही होगी पिन जॉइंट में, हमने देख लिया कौन सी दो रिएक्शंस लगती रिएक्टिव, कौन कौन सी, दिस इज आर वाई एंड दिस इज आर एक्स। यही दो रिएक्शंस लग रही होंगी फ्रेंड्स, सर बिल्कुल लग रही होंगी। दिए क्या हो गया, एफबीडी ऑफ दिस बीम, एफबीडी ऑफ दिस बीम। ब्लॉक का बनाओ, दिस इज व्हाट आवर ब्लॉक, ये क्या है, हमारा ब्लॉक है। ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, सर एक तो इसका वेट है जो कि क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, डब्ल्यू बिल्कुल लगेगा सर। और इसके ऊपर है ना ये टेंशन भी लग रही है, स्प्रिंग किस डायरेक्शन में, अपवर्ड लग रही है, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो लगा दो, क्या लगेगी सर, ये टेंशन भी लग रही है टी, और ये क्या है, अवे फ्रॉम द बॉडी, दिस इज व्हाट टी। ब्लॉक डाउनवर्ड है, टेंशन टी ऊपर, और कोई फोर्सेस नहीं सर, बस यही है। अरे मूर्खो, when two surfaces are in contact they exert a normal force for each other, एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेंगे। भाई हमने इसके ऊपर तो नॉर्मल फोर्स गिर दी, लेकिन ये बीम जो है ये भी तो इस ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में, सेम लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर एक फोर्स जनरेट होगी एन। तब भी तो हम बोलेंगे दिस इज एक्शन, दिस इज रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट ऑन टू बॉडीज, दिस इज वन बॉडी, दिस इज टू बॉडी। नाउ व्हाट, दिस इज अ फुली फ्री बॉडी डायग्राम। अभी भी नहीं हुआ यकीन तो यार, लो इसको भी बना देते हैं, इस तरफ बना देते हैं। ये क्या हमारी पुली है, दिस इज व्हाट आवर पुलिस, दिस इज व्हाट आवर पुलिस, नीचे आ गई लो। ठीक है, आप इसको किस तरह से दिखाएंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से, इसके ऊपर स्ट्रिंग गिरा रखी है, कुछ इस तरह से है, इस तरह से, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंशन लगेगी टी डाउनवर्ड, यहाँ पे क्या होगी, टेंशन लगेगी टी डाउनवर्ड। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, टेंशन लगेगी टी डाउनवर्ड, टी टी। नाउ दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पुली, जिस टी 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 आर सेम वैल्यू सेम होगी, बिकॉज पुली इज फ्रिक्शनलेस। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बन गया सर, बन गया। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, भाई बार बार ना बताऊं, अब तो आप मुझे बताने लग जाओ। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, विच टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम इट इज, ये कौन सा फोर्स सिस्टम है, ये चेक करेंगे या नहीं करेंगे, सर बिल्कुल करेंगे। करो भाई, क्या दिक्कत है, करो फिर चेक करो। ये क्या है, सबसे पहले तो सारी की सारी फोर्सेस सर एक ही प्लेन के अंदर है, कोप्लेनर, ये तो कंफर्म है। मतलब हम पहले वाले केस में चले गए सर, ये तो कंफर्म है। अब सेकंड क्या थी सर, पर ये तो है ना एक पॉइंट के ऊपर नहीं मीट कर रहे, ना ही एक लाइन में मीट कर रहे हैं सभी फोर्सेस। इसके ऊपर ना तो एक पॉइंट में, ना ही एक लाइन में। मतलब क्या है, नॉन कंकरेंट, मींस सिस्टम कौन सा हो गया हमारा, कोप्लेनर। ठीक है, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, दिस इज अवर फोर्स सिस्टम। कौन सा वाला, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम।
अब भाई इसकी भी मैंने इक्वेशन बताई थी क्या होगी जब कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम होगा। व्हाट इक्वेशंस आर दिस? पहली इक्वेशन क्या थी सर? समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। व्हाट समीशन रिप्रेजेंट? ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0। समीशन ऑफ एफ वाई इज 0। समीशन ऑफ मूवमेंट अलोंग ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट का लॉन्ग मूवमेंट 0 होगी। यहां पर फिक्स पॉइंट कौन सा है? विच इज द फिक्स पॉइंट इन दिस इज द पॉइंट ए। फिक्स पॉइंट मीन्स पिन जॉइंटेड पॉइंट, जो कि वैसे का वैसा ही रहेगा क्योंकि ग्राउंड से सटा हुआ है। इट इज नॉट चेंजिंग। दिस इज मूवमेंट एट पॉइंट ए इज 0। दिस इज व्हाट द कंडीशन, द इक्वेशन ऑफ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। भाई इन इक्वेशंस को लगाओ आंसर पाओ, इन इक्वेशन को लगाओ आंसर पाओ, कुछ और तो नहीं करना, बिल्कुल भी सर नहीं करना। तो मैं यहाँ इसको है ना थोड़ा इस वाले को रब कर लेते हैं हम, इसकी जरूरत अब नहीं रही हमें। हमने क्वेश्चन तो समझ ही लिया क्या है, मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। ओके, अब सबसे पहली इक्वेशन अगर मैं लगाऊं समीशन ऑफ एफ एक्स 0 तो क्या होगा? अब सबसे पहले किसके ऊपर लगाए फ्रेंड्स? सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस ब्लॉक की, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। अब समीशन ऑफ एफ एक्स 0, कोई फोर्स एक्स डायरेक्शन में है? नहीं है। कोई फोर्स एक्स डायरेक्शन में है? नहीं है। तो क्या होगा? एफ एक्स तो लगेगा नहीं 0। दिस इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है तो हम क्यों लगाएंगे? पागल थोड़ी है। समीशन ऑफ एफ वाई 0 बिल्कुल लगेगी। कैसे लगेगी? वाई डायरेक्शन में फोर्सेज कैसी है? डब्ल्यू डाउनवर्ड, ठीक है, माइनस अपवर्ड कौन कौन सी है? टी है माइनस एन है, टी है माइनस एन है इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं क्या पता चला? डब्ल्यू इज इक्वल टू टी प्लस एन। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट? दिस इज व्हाट आवर इक्वेशन फर्स्ट। सर बिल्कुल पता लग गया। और कोई मूवमेंट वाली इसमें लग सकती है? नहीं लग सकती। कहाँ पे लगेगी? जहाँ पे कोई पिन जॉइंट हो, फिक्स पॉइंट या कुछ ना कुछ हो। ठीक है सर, तो अब इसके ऊपर आ जाते हैं हमारी सेकंड बॉडी के ऊपर। दिस इज व्हाट आवर बीम। बीम के ऊपर क्या क्या लग रही है? फोर्सेज लग रही है। एक्स डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है? आर एक्स है सर। इसके अलावा कौन सी है? कोई भी नहीं है सर। आर एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स वी गेट आर एक्स 0। रिएक्शन एट एक्स डायरेक्शन इज 0। भाई जब कोई लोड ही नहीं है तो रिएक्शन क्यों आएगी? रिएक्शन क्या करती है? इज रिएक्टिव फोर्सेस ट्राई टू अपोज। जब कोई फोर्स ही नहीं है तो आएंगी क्यों? बिल्कुल भी नहीं आएगी। इट इज 0। ओके, ये किसके लिए था? ब्लॉक के लिए। ये किसके लिए कर रहे हैं आप? बीम के लिए। अब वाई डायरेक्शन में आ जाओ। समीशन ऑफ एफ वाई 0। वाई डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेज है? टी है, एन है और आर है। टी और एन और आर कौन कौन सी डायरेक्शन है? टी प्लस आर वाई, दोनों अपवर्ड लग रही है। माइनस ऑफ एन इज इक्वल टू 0। यहां से क्या निकलेगा अपना? आर वाई। आर वाई की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई फ्रेंड्स? एन माइनस टी। दिस इज व्हाट आवर इक्वेशन सेकंड। क्या होगी? इक्वेशन सेकंड होगी। आप थर्ड इक्वेशन इज व्हाट? मूवमेंट एट पॉइंट ए इज 0। इस पॉइंट ए के अराउंड हम क्या ले लेंगे? मूवमेंट। चलो लो मूवमेंट तो क्या हो गया? अब फ्रेंड्स मैंने आपको क्वेश्चन तो बता दिया, लेकिन मैं एक चीज बतानी भूल गया। व्हाट द लेंथ ऑफ दिस बार इज एल। दिस इज द लेंथ ऑफ दिस इज ए और एल। ठीक है, अब हम क्या ले लेंगे? मूवमेंट ले लेंगे किसके अबाउट? ए पॉइंट के अबाउट। यहां लिख देता हूं मैं। थर्ड इक्वेशन क्या होगी फ्रेंड्स? टी इंटू एल। इट इज व्हाट? किस तरह का कपल जनरेट कर रही है? क्लॉकवाइज। यदि आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो देन व्हाट एंटी क्लॉकवाइज विल बी नेगेटिव। देयर इज नो सच साइन कन्वेंशन। आप कोई भी ले सकते हो सपोर्ट रिएक्शंस के केस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो टी इंटू एल इज व्हाट? क्लॉकवाइज। या इसको रिप्रेजेंट कर दो कैसे? क्लॉकवाइज से। और साथ में दूसरी क्या होगी? एन इंटू ए इज व्हाट? एन इंटू ए इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज। सो वी राइट हियर नेगेटिव साइन। सो वी राइट हियर नेगेटिव साइन इज इक्वल टू व्हाट? 0। ये दो रिएक्शन तो इसी पॉइंट से पास हो रही है। ये कोई क्या करेंगे? मूवमेंट एक्सर्ट नहीं करेंगे। तो हमें यहां से क्या पता चला? टी कितना हो गया? एन ए बाई एल। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। टी की वैल्यू पता लग गई। तो टी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करके क्या एन की वैल्यू नहीं निकाल सकते? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो भाई निकाल लो। क्या हो जाएगा? डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट? टी क्या हो जाएगा? एन ए बाई एल प्लस एन। तो यहां से क्या हो गया? एन की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स? सर डब्ल्यू एल अपॉन व्हाट? ए प्लस एल। दिस इज व्हाट आवर एन। दिस नॉर्मल रिएक्शन हमें निकालना क्या? टी और आर। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब इस इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद एन ए की वैल्यू पता है, बट डब्ल्यू ए एल अपॉन एल से एल कट जाएगा, नीचे भी एल है, अपॉन ए प्लस एल। दिस इज व्हाट? वैल्यू ऑफ टी। टी की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई। क्या बचा? एक ही तो चीज बची, रिएक्शन। रिएक्शन क्या होती है अपनी? एन माइनस टी। आर एक्स इज 0, आर वाई इज व्हाट? एन माइनस टी। आर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन माइनस टी। एन कितना है? डब्ल्यू एल अपॉन ए प्लस एल माइनस टी डब्ल्यू ए अपॉन ए प्लस एल। तो आंसर क्या आ गया? डब्ल्यू ऑफ एल माइनस ए अपॉन
ए प्लस एल, दिस इज व्हाट रिएक्शन ऑफ वाई। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर दिया। तो किस तरह के कोई और मेथड यूज करा हमने? बिल्कुल भी नहीं करा। कौन सा मेथड यूज करा? फोर्स सिस्टम मेथड। इसको प्रॉब्लम को कैसे और कर सकते थे? आइए अब बात करते कैसे और कर सकते थे। इस प्रॉब्लम के अंदर हम क्या यूज कर सकते थे? बेसिकली बहुत सारी फोर्सेज लगी हुई हैं, ठीक है। हम क्या क्या यूज कर सकते थे? पहला मेथड जो था, दिस आर व्हाट मोर देन 3 फोर्सेज, 3 फोर्सेज से ज्यादा है। एक तो एनालिटिकल मेथड यूज करते थे, एनालिटिकल मेथड हम यहाँ पे यूज कर सकते थे। दूसरा मेथड कौन सा यूज कर सकते थे? पॉलीगन मेथड इज एप्लीकेबल हियर, पॉलीगन मेथड यूज कर सकते थे। पैरेललोग्राम मेथड और लेमिस थ्योरम, साइन रूल, ये 3 फोर्सेज और 2 फोर्सेज के एप्लीकेबल है। तो इनके लिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम कौन कौन सा मेथड यूज कर सकते थे? एनालिटिकल मेथड, पॉलीगन मेथड और आवर फोर्स सिस्टम मेथड। तो हमने किससे कर दिया? फोर्स सिस्टम से। फोर्स सिस्टम क्या है आपके लिए? गुरु है, गुरु। इसको रख लो, हर क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएगा। आपको यार याद ही रखने की जरूरत नहीं, इतना दिमाग काहे लगाए जब एक ही मेथड से सब क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। हमारे पास है नहीं इतना दिमाग। इस दिमाग को हम कहाँ यूज करेंगे? किसी और सब्जेक्ट में, कुछ और कंसेप्ट के अंदर यूज कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, ये हमने क्या देखा? क्वेश्चन देखे दोनों फोर्स सिस्टम के कैसे कैसे सोल्व होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए फ्रेंड्स। अपने दोस्तों से, सभी से इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि क्या है, लोग जितना हो सके इसका यूटिलाइज कर सके फ्रेंड्स। इसको क्या कर सके? यूटिलाइज कर सके। अगर आपको मजा आ रहा है तो क्या एक और प्रॉब्लम करें? ब्यूटी प्रॉब्लम बोलो, चाहिए तो कर ले। चलो एक और देख लेते हैं हम प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। दिस इज व्हाट वाल, दिस इज व्हाट वाल। वाल का ये कोई पॉइंट है, ये क्या है? पिन जॉइंट है। यहाँ पर पिन जॉइंट है किससे किससे किससे? एक बार से। एक बार है कोई यूं इस तरह का, ये सारा ये है ना लटका हुआ है इस तरह से, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर क्या है? इस पॉइंट के ऊपर क्या? एक स्ट्रिंग लगी हुई है इससे। दिस इज व्हाट? ए स्ट्रिंग। ए स्ट्रिंग। हमें क्या दिए हुए हैं? एंगल्स दिए हुए हैं। कौन कौन से? ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है। और अपने को क्या दिया हुआ? वेट ऑफ द बार। क्या दिया हुआ? वेट ऑफ द बार। दिस इज व्हाट? डब्ल्यू। ये क्या दिया हुआ? डब्ल्यू दिया हुआ हमें, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और दिया हुआ? दिस इज व्हाट? वाल, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पे एक पिन जॉइंट है और इस तरह से हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाएगी? टी, टेंशन। ये क्या हो जाएगी? टी हो जाएगी टेंशन। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितनी? 200 kgf। क्या दी हुई है? 200 kgf। अपने को क्या निकालना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड व्हाट? एक तो डब्ल्यू निकाल दो, डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ दिस बार। दूसरा क्या है? ये रिएक्शन निकाल दो, दिस इज रिएक्शन एट पॉइंट ए। ये अपने को निकालना है। जब भी हम स्टैटिक्स का क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? अभी भी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। पहला स्टेप क्या होता है? FBD। क्या करेंगे? इसका FBD बना देंगे। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट? आवर ऑब्जेक्ट। आवर ऑब्जेक्ट इज व्हाट? दिस इज अ बार, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। तो अकेले बार का भी बना लेंगे तब भी चल जाएगा, बना आप सभी कर सकते हो। दिस इज व्हाट? आवर बार। ये क्या हो गया? हमारा बार हो गया। बार के इस पॉइंट के ऊपर क्या है? इट इज व्हाट? पिन जॉइंटेड, मतलब 2 रिएक्शंस। कौन कौन सी? एक इस डायरेक्शन में RY A, वी कैन से एक दिस डायरेक्शन में RX A पॉइंट के ऊपर है। और इस पॉइंट के ऊपर क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बार। एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है? W लग रहा है सर, बिल्कुल लग रहा है। और इस डायरेक्शन में क्या है? इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है सर? एक रिएक्शन लग रही है इस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू कितनी है? T, जिसकी वैल्यू कितनी है? 200 kgf। सर ये हो गया हमारा FBD। और कोई फोर्सेज लग रही है? नहीं, कोई किसी तरह कॉन्टैक्ट नहीं है। ओके सर, बिल्कुल लग रही है। दिस इज व्हाट? आवर X डायरेक्शन, दिस इज व्हाट? आवर Y डायरेक्शन। Y डायरेक्शन से एंगल कितना बना रहे हैं? एंगल हमें गिवन है। कौन सा एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। सर ये एंगल कितना होगा? देन 30 डिग्री होगा भाई, 90 होगा ना। ये एंगल 30 बचा। ओके, कुछ इस तरह से है। बिल्कुल सर, इसी तरह से है। अब मुझे एक बात बताइए, ये एंगल कितना है? 60। दिस एंगल इज व्हाट? ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब इस टी के 2 कंपोनेंट नहीं हो सकते क्या? सर बिल्कुल हो सकते हैं। कहाँ कहाँ होंगे? एक अलोंग द बार, उसकी वैल्यू क्या होगी? एक अलोंग दी दिस इज व्हाट? 90 डिग्री। दिस इज व्हाट? T sin 60। दिस इज व्हाट? T cos 60। इसके हम 2 कंपोनेंट में तोड़ दिया। अगर आपको कंपोनेंट में नहीं तोड़ना आता है तो मैं फिर से कहूंगा मेरी प्रीवियस लेक्चर्स देखो, हमने बताया फोर्सेस को कैसे 2 कंपोनेंट में तोड़ते हैं, ठीक है। इसके 2 कंपोनेंट हो गए फ्रेंड्स। ऐसे ही इस W के भी हो सकते हैं। क्या इस W के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं? सर बिल्कुल हो सकते हैं। कहाँ कहाँ होंगे? एक तो इस डायरेक्शन में, एक अलोंग द बार। दे बोथ आर 90 डिग्री टू ईच अदर। एंगल कौन सा है? 30। तो ये कितना होगा? W cos 30। ये कितना होगा? W cos 30। और ये कितना होगा? W sin 30। सर ये होगा बिल्कुल।
आप मुझे एक बात बताओ, हमने फोर्सेस को तोड़ लिया, तोड़ किस लिए लिया? इट इज फॉर इजी, इट इज एट एन एंगल, किसी एंगल पे है। तोड़ने के बाद हम एक्स और वाई के अंदर आराम से कंपोनेंट इसके ले सकते हैं। तो हमारे पास दो एक्सिस हो गया, हमारे पास दो एक्सिस हो गए। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर एक्स वाई एक्सिस। नाउ वी आर मोर फोकस्ड ऑन व्हाट, मोर फोकस्ड ऑन वन। दिस इज अवर वन एक्सिस और दिस इज अवर, ये तो पहला एक्सिस हो गया, और दिस इज अवर सेकंड एक्सिस। दिस इज व्हाट अवर, लेट अस से वाई डैश, दिस इज व्हाट अवर एक्स डैश। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्वेश्चन हमने देख लिया। तो अब मुझे बताइए सेकंड स्टेप क्या था, कौन सा फोर्स सिस्टम है ये? सर फोर्सेस जो है ना एक पॉइंट से पास नहीं कर रही और अलग अलग है, मीन्स इट से नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, बट प्लेन तो सबको सर एक ही है। इट मीन्स इट इज अ केस ऑफ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। कौन सा केस है? कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। भाई क्या क्या इक्वेशंस थी उसकी? सर इक्वेशन थी समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 और मूवमेंट किसी पॉइंट फिक्स पॉइंट के अबाउट 0। कौन सा फिक्स पॉइंट है? ए पॉइंट है सर, ये पॉइंट है। यही थी कंडीशन हमारी। तो भाई एफ एक्स वाली इक्वेशन इसमें लगा दो, एफ एक्स वाली समीशन ऑफ एफ एक्स वाली इक्वेशन इसमें लगा दो, बिल्कुल लगा दो सर। कैसे लगाएंगे सर हम? अब एक्स डैश वाई डैश हमने क्या लिए थे कोऑर्डिनेट्स, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई डैश। हमने इसके अलावा इसकी इस दो कोऑर्डिनेट्स के अलावा क्या करे थे? कंपोनेंट तोड़े थे। तो समीशन ऑफ एक्स एफ एक्स डैश कितना होगा? एफ एक्स डैश एक्स डायरेक्शन में, दिस इज व्हाट एक्स डैश। इसके ऊपर इस डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेज आ रही हैं बताओ मुझे? सर एक तो ये आ रही है, सर एक तो ये आ रही है, दो और कुछ इसकी भी होगी। दिस इज व्हाट आवर आर ए। इसी डायरेक्शन में क्या होगा? हमारा आर ए होगा। आर ए क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ दिस टू। इन दोनों को क्या होगा? रिजल्टेंट होगा आर ए। बिल्कुल होगा सर। ये क्या हो गया हमारा आर ए। कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट? देख लीजिए, वैसे तो हमें पता ही है, बाय यूजिंग पॉलीगन आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर। ये डायरेक्ट क्या निकल जाएगा यहाँ से? आर निकल जाएगा इस डायरेक्शन के अंदर। तो कर दो ना फिर। प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम फ्रेंड्स? नथिंग सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करो फिर। पहले क्या करेंगे हम? इस वाली इक्वेशन को कर लेते हैं, समीशन ऑफ एफ वाई डैश इज इक्वल टू 0। एफ वाई के अंदर कौन सी हुई है? एफ वाई डैश कौन सा? ये वाला कंपोनेंट है। क्या क्या लगा हुआ है सर? डब्ल्यू कोस 30 डाउनवर्ड है और टी साइन 60 अपवर्ड है। तो मीन्स टी साइन 60 इज अपवर्ड माइनस डब्ल्यू कोस 30 इज इक्वल टू 0 अलॉन्ग विच कंपोनेंट? अलॉन्ग वाई डैश कंपोनेंट। यही तो करा हमने, अलॉन्ग वाई डैश कंपोनेंट 0। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? W की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कोस 30 साइन 30, जब उधर गया घूम के तो 2t आ जाएगा, मीन्स 400 kgf। क्या आ गया? 400 kgf। ये क्या निकल गया? W निकल गया सर। सेकंड इक्वेशन क्या लगी? अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, एक्स डैश डायरेक्शन। क्या क्या इक्वेशन है सर? आर ए जो है वो इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, बाकी W और T जो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आर ए माइनस टी साइन, सॉरी इस डायरेक्शन में कोस 60 माइनस W साइन 30 0। ये हो गया सर? सर बिल्कुल हो गया। आर ए की वैल्यू निकाल दोगे? सर निकाल देंगे। कैसे निकाल दोगे भाई? टी पता है, डब्ल्यू पता है, पुट करो और गेट द आंसर, गेट द आंसर। अब कोई आपको बोल दे कि मुझे तो है ना इस आर वाई ए की वैल्यू निकालनी है, आर एक्स ए की निकालनी है, क्या आप निकाल नहीं सकते? सर निकाल देंगे। कैसे निकाल दोगे? इफ दिस एंगल इज व्हाट, इफ दिस एंगल इज 60 विद व्हाट, दिस लाइन ऑफ एक्शन, देन दिस एंगल इज व्हाट 60। तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? 60। तो ये क्या हो जाएगा? आर ए को 60 इज आर वाई ए। आर वाई ए क्या हो जाएगा? आर ए को 60 हो जाएगा या नहीं? बिल्कुल सर हो जाएगा। आर एक्स से क्या हो जाएगा? आर ए साइन 60। सर बिल्कुल हो जाएगा। तो भाई दिक्कत क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें था क्या? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो इस तरह से क्वेश्चन हम किससे कर लेंगे? फोर्स सिस्टम से। अब आप लोग समझ गए होंगे रामबाण मेथड। शायद ही कहीं पर किसी टीचर ने आपको ये बताया होगा कि एक मेथड से आप सभी क्वेश्चन उड़ा सकते हो मैकेनिक्स के, लेकिन मैंने आपको क्या दे दिया? गुरु मंत्र। तो आज के बाद आप क्या बोलोगे फोर्स सिस्टम को? इट इज नथिंग बट इट इज ए गुरु मंत्र। ये क्या है? गुरु मंत्र है, स्टैटिक्स का भगवान है, सारे क्वेश्चन उड़ाता है एक ही मेथड से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमने क्या जाना कि किस तरह से एक सिंगल मेथड से हम क्या उड़ा सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस उड़ा सकते हैं। किसके? स्टैटिक्स के। कौन सा मेथड? और रामबाण फोर्स सिस्टम मेथड, फोर्स सिस्टम मेथड। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, सपोज इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, दिस इज अ बार। ये क्या है? एक बार है, ठीक है फ्रेंड्स। बार के ऊपर क्या है? इस तरफ एक रोलर सपोर्ट है, ठीक है। एक लोड लग रहा है W इधर, एक लोड लग रहा है इस पॉइंट पे P इधर। दिस इज व्हाट ए फिक्स सपोर्ट। ये क्या है? एक फिक्स सपोर्ट है, ओके। फिक्स विथ मीन मस पिन जॉइंटेड सपोर्ट, ओके। पॉइंट्स दे दिए, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। हमें क्या दे दी? पॉइंट्स दे दिए। अब मुझे ये बताओ,
सबसे पहले क्या स्टेप है हमारा, एफ बी डी बना दिया सर, बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे, बनाओ बच्चों। पहला एफ बी डी क्या होगा सर, एक फोर्स होगी, रिएक्टिव फोर्स होगी जो कि क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, जिस पॉइंट के अलोंग होगी हम बोल देंगे इसको आर वाई डी। सर एक फोर्स होगी जो एक्स डायरेक्शन में होगी, जो इस पॉइंट के अबाउट लगेगी, जो क्या बोल देंगे हम आर एक्स डी। सर सिमिलरली ऐसे ही, सॉरी दिस इज नॉट हैपनिंग हियर, व्हाट, वाई दिस इज नॉट हैपनिंग हियर, क्यों नहीं होगी? अरे भाई रोलर सपोर्ट एक्स डायरेक्शन में, तो कोई फोर्स एक्सर्ट ही नहीं करेगी यहाँ पर, क्यों नहीं एक्सर्ट करेगी? सर एक्स डायरेक्शन में जब फोर्स एक्सर्ट इसलिए नहीं करेगी बिकॉज इट ओनली सपोर्ट्स व्हाट, वाई डायरेक्शन। अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स होगी तो रोलर की वजह से क्या चलना शुरू कर देगा, ट्रांसलेट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर एक ही फोर्स होगी, यहाँ पर दो फोर्सेज होंगी, बिकॉज इट इज पिन जॉइंटेड, दिस इज व्हाट आर वाई ए, दिस इज व्हाट आर एक्स ए। ये क्या होगी, दो फोर्सेज होगी। इट इज कंप्लीट फ्री डायग्राम, नो सर, क्यों? अरे फोर्सेस तो लगा दो, एक्टिव फोर्सेस तो लगा दो, लगा दी हमने। ये सारी फोर्सेस किसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर लगी हुई है, याद रखना है इस चीज को, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। दिस इज व्हाट एवर फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्या हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये किस तरह का फोर्स सिस्टम है, ये किस तरह का फोर्स सिस्टम है बताओ फ्रेंड्स? कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है या नहीं? बिल्कुल है सर। अब इस तरह एक्स डायरेक्शन में जब कोई फोर्स ही नहीं लगी हुई तो वी कैन से दिस आर एक्स इज जीरो। यस सर ये जीरो है। इसको हम हटा भी दे कोई फर्क पड़ता है? सर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। सिस्टम हमारा क्या इक्विलिब्रियम में। फ्रेंड्स ये कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है सर, बिल्कुल है, हमने समझ लिया। परंतु ऑल फोर्सेस आर पैरेलल, ऑल फोर्सेस आर पैरेलल। तो इसको हम क्या बोल देंगे, कौन सा फोर्स सिस्टम और भी है? क्या है? कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। क्या है? कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई? ये क्या है? कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हर क्वेश्चन को या तो वो किसी तरह से चेंज हो जाएगा किसमें, कंकरेंट फोर्स सिस्टम में, या फिर वो किसी तरह से चेंज हो जाएगा किसमें, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम में। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ पैरेलल फोर्स सिस्टम बट इट कैन बी चेंज्ड इनटू, मींस हम इसको सोल्व कर सकते हैं किससे, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम से। इसीलिए बार मेनली दो ही मेथड्स का जिक्र होता है, कौन कौन से, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। अब आप समझ गए होंगे वो दो मेथड्स क्या है, रामबाण है। उन्हीं दो मेथड से आप सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे, चाहे वो किसका हो, पैरेलल फोर्स सिस्टम का हो, चाहे वो कोलिनियर का हो। एक ही लाइन में हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक ही लाइन में हो तो क्या बना दोगे आप, सर उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन से है, उस लाइन ऑफ एक्शन पे किसी पॉइंट के ऊपर वो लोग सारे मीट कर रहे हैं, उसको हम कंकरेंट बना देंगे। दिक्कत क्या है? कुछ भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन लगा देंगे आर बाई जीरो। तो इसलिए वो दो मेथड से आप सारे क्वेश्चन उड़ा पाओगे। होप यू एंजॉय दीज क्वेश्चंस, होप यू एंजॉय द मेथड। अब आपको समझ आ गया होगा सर एक मेथड जो है वो क्या है, गुरु मेथड है। क्या है? गुरु मेथड है। तो चलिए आज हम क्लास को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं, कुछ नया टॉपिक शुरू करते हैं। क्या टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम तो हमने देख लिए, हमने किस में डील करी अब तक, इक्विलिब्रियम में करी है। तो इक्विलिब्रियम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं? भाई कुछ नाम सुना होगा आपने। एक तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मतलब होते क्या है, किस तरह से होते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? आइए थोड़ा सा ना एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, कुछ। ओके क्या होगा, दिस इज व्हाट। अब मुझे एक बात बताइए, नाम सुना पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है? सर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द एनर्जी इज एट हाइट, किसी हाइट के ऊपर हो। अबे ऐसा नहीं होता, हाइट के ऊपर तो है लेकिन उसके पास क्या है, कुछ मास है, कुछ वॉल्यूम है उसका, वही उस एनर्जी को कंज्यूम किया हुआ है, वही उस एनर्जी को लिए हुए है। ठीक है सर। तो किसी हाइट के ऊपर एनर्जी है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई है, इसके पास हाइट के ऊपर किसी ऊंचाई के ऊपर एनर्जी है। अब इसका यूज करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक चीज तो आपने सुनी होगी, क्या, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज हाई स्टेबिलिटी इज लेस, स्टेबिलिटी इज लेस। When potential energy is low, stability is high, means वो स्टेबल ज्यादा है। कैसे समझते हैं कुछ। Let us suppose what, ये क्या है, पहाड़ी है, दिस इज व्हाट, पहाड़ों पे गए हो सारे, ये क्या है, पहाड़ है। पहाड़ की क्या है, ये हाइट्स है, वैलीज है, कुछ इस तरह से ही होती है मिली हुई। ये भी क्या है, पहाड़ है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ही होता है मिला हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब पहाड़ी के बीच में अगर यहाँ के ऊपर आपने क्या रख दी, एक बहुत बड़ा गोला, मतलब स्फीयर रख दिया। अगर अब आप इस स्फीयर को क्या करोगे, क्या दोगे, हिलाओगे अपनी जगह से, मतलब कुछ क्या दोगे आप इसको, डिस्प्लेसमेंट दोगे इन बोथ डायरेक्शंस।
आपने इस तरफ डिस्प्लेसमेंट दी, कुछ दूर डिस्प्लेस हुआ, उसके बाद वापसी गिर के यहाँ पे आ गया। आपने इस तरफ डिस्प्लेसमेंट दी, कुछ डिस्प्लेस हुआ, वापसी घूम के यहाँ आ गया। मीन्स इट रिगेन देयर ओरिजिनल शेप, मीन्स इट इज अ स्टेबल। ये कि स्टेबिलिटी को ही तो डिनोट कर रहा है कि वापस अपनी जगह पे आ रहा है। किसे? स्टेबल इक्विलिब्रियम के, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या है? स्टेबल टाइप के इक्विलिब्रियम है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हाइट। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स U, दिस वर्ड रिप्रेजेंटिंग हाइट। इफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज लो, इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल। अब इधर आइए, इधर आइए। अब मैंने क्या रखा हुआ? स्फीयर रख दिया यहाँ, कितनी हाइट के ऊपर, ठीक है, हाइट के ऊपर रख दिया। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या बोलूंगा? स्टेबिलिटी इज लो। क्यों बोलूंगा भाई? अगर मैंने इसको हल्की सी डिस्प्लेसमेंट दी तो यह धड़ाम जैसे यहाँ गिर जाएगा, ऊपर थोड़ी चला जाएगा, रिगेन थोड़ी कर लेगा। यहाँ से गिर दिया, धड़ाम जैसे यहाँ गिर जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे? इसकी स्टेबिलिटी क्या है? बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और वी कैन से इट इज ए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सर ये भी ठीक, आपकी बात में समझ गया। अब दिस इज व्हाट एक स्फीयर है, हमने रखा, हमने क्या करा? इसको डिस्प्लेसमेंट किया। हमने क्या किया? इसको डिस्प्लेसमेंट दी हल्की सी। इसने क्या किया? चल के यहाँ पर अपनी यहाँ पहुँच गया। ये क्या हुआ? अब इसके साथ हुआ क्या? पोटेंशियल एनर्जी सेम है, दिस इज द सेम पोटेंशियल एनर्जी, सेम हाइट, बट अपनी शेप क्या है? थोड़ी सी चेंज कर ली। शेप क्या है? न्यू पोजीशन पे चला गया, रीगेन मतलब नई पोजीशन पे वो चला गया, ठीक है, रीगेन नहीं कर पाया। ओके, इस सिस्टम को हम क्या बोल देंगे? व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कि सर पोटेंशियल एनर्जी तो सेम है परंतु ये अपनी नई पोजीशन पे शिफ्ट हो गया, मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोल देंगे हम इस कंडीशन को? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है ये बॉडी, ये स्फीयर। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे समझने के लिए। अब इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, हाउ टू कैलकुलेट द स्टेबल एंड अनस्टेबिलिटी कंडीशंस, कैसे कैलकुलेट करते हैं? सपोज क्या है, मान लेते हैं सबसे पहली बात तो हमें पता पोटेंशियल एनर्जी जब ज्यादा हो, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज हाई स्टेबिलिटी इज लेस, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज लो स्टेबिलिटी इज हाई। सपोज तो अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है, लेट अस से व्हाट पोटेंशियल एनर्जी मींस U इज ए फंक्शन ऑफ x, किसी x का फंक्शन है। x क्या हो सकता है? x कुछ भी हो सकता है। x में भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि डिपेंड नहीं करता, व्हाट वेरिएबल, कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैविंग डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 1 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? कि कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए हमें किसको? इस स्टेट को फिक्स करने के लिए। वही तो रिप्रेजेंट करता है क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए इसको एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए, और इसके ऊपर डिपेंड क्या करती है? अपनी पोटेंशियल एनर्जी। कैसे कर सकती है? कैसे कर सकते हैं? एग्जांपल क्या हो सकता है? पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ x के प्लस 2x प्लस 1। हो सकती है? नहीं सर, बिल्कुल हो सकती है, ऐसे ही होगी फ्रेंड्स, ठीक है। इट इज ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। कुछ मैथमेटिक्स टर्म्स अगर आपको मैथ्स नहीं आता है देन यू फील डिफिकल्टी। मैक्सिमम इनमें आता है या नहीं? वही तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। हाउ वी कैन फाइंड आउट दी पोटेंशियल एनर्जी हियर? नाउ व्हेन वी curly u by curly x, when we differentiate partial differentiation of this u, why we do partial differentiation? यहां पर क्या है फ्रेंड्स? एक ही वेरिएबल है। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कब करते हैं? व्हेन वी आर डीलिंग विद टू वेरिएबल्स। यदि ये u फंक्शन x और y का होता है तब हम क्या करते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहां पे किससे काम चल जाएगा? डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से भी। du by dx क्या हो जाएगा? 0 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? x की कुछ वैल्यू मिल जाएंगी, x1 x2 x3, इस तरह से बहुत सारे वेरिएबल्स मिल जाएंगे। नाउ यदि मैं हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करूं, कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x स्क्वायर, यदि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का अगर सेकंड इंटीग्रेशन करा वो ग्रेटर देन 0 आया, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंटेड द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इस पोजीशन के ऊपर मींस इस पोजीशन के ऊपर क्या है? एनर्जी मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी की। जब मिनिमम होगी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट? स्टेबिलिटी, स्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है कर रहा है नहीं? कैसे करेंगे सर? जब कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली स्क्वायर यू की वैल्यू आप चेक करोगे, अगर इट इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी आती है, ठीक है, तो हमें वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कि वो क्या है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। उसका मतलब क्या है? इस बॉडी किसमें है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब सेकंड क्या हो सकती है भाई?
डाउन भी हो सकती है, लेस देन जीरो। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को। थर्ड एक केस हो सकता है क्या? जीरो भी तो हो सकता है सर, ये जीरो वाला ही तो वही है हमारा प्यारा प्यारा कौन सा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या हो जाएगी? कांस्टेंट पीई, पोटेंशियल एनर्जी मींस न्यूट्रल equilibrium, neutral equilibrium. Just this is a mathematics. Now we can do a beautiful question of what types of equilibriums. एक क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ये तो सर मैथ्स का पार्ट है, ये तो अब नहीं भी बताएंगे, हमें पता है, मुझे पता है, आप लोगों को आता है। अब मैंने आपको ये बात बताई है, अब मैं उसके ऊपर चलता हूँ। किसके ऊपर चलता हूँ? क्यों मैंने आपको ये कराया है, क्वेश्चंस कैसा पूछेगा एग्जाम में। Now we can do a question on what types of equilibrium. क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझ जाना चाहिए। क्या क्वेश्चन होगा? दिस इज ए पिन जॉइंट, दिस इज ए पिन जॉइंट। एक पिन जॉइंट हमें दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके ऊपर क्या है? एक बार लगा हुआ है, यहां से बार क्या है? पिन जॉइंट है। दिस इज ए बार, एक बार क्या है? पिन जॉइंट है। बार के इस एंड के ऊपर क्या है? पॉइंट है। पॉइंट के ऊपर क्या लगा हुआ है? इस पॉइंट के ऊपर मीन्स इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्या लगा हुआ है? एक स्प्रिंग लगा हुआ है। इस तरह से क्या लगा हुआ है? एक स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग के पास क्या होती है? क्या पैरामीटर स्प्रिंग का? स्टिफनेस। स्प्रिंग के पास क्या है? कुछ स्टिफनेस है सर, बिल्कुल है, स्टिफनेस है। अब if this complete system is in stable equilibrium, यदि बोलता है, क्वेश्चन क्या है? if it is in stable equilibrium, for stable equilibrium find value of k की वैल्यू आप बताओ मुझे कितनी होगी? k की वैल्यू कितनी होगी? दिया क्या आपने को? दिया कितना है? इसका वेट दिया है व्हाट? w इज व्हाट? ये w होगा, कितना दिया है w? यहां लिख देते हैं 6 किलो न्यूटन। और क्या दिया हुआ? हाइट दी हुई है, कौन सी? ये वाली। कितनी दी हुई है सर? ये हाइट कितनी है? 5 मीटर। ये सब कुछ अपने को गिवन है। हाउ टू अप्रोच दैट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करेंगे बताओ मुझे। स्टेबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ लिया सर, पढ़ लिया। अप्रोच कैसे करेंगे करके देखते हैं। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए के निकालना है सर, इसका मतलब क्या? कुछ समझ सा नहीं आया भाई, मैं समझाता हूं। सपोज जब हम इस बार को हल्का सा डेविएट करेंगे किसी डायरेक्शन में, लेटर से इस डायरेक्शन में हमने इसको हल्का सा डेविएट कर दिया, तो कितना वो के की वैल्यू हो कि जब हम इसको हल्का सा डेविएट करें ये वापस अपनी इसी पोजीशन में आ जाए, स्टेबल पोजीशन में आ जाए। वही तो बोलते थे हम उसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम, रिगेन द शेप, वापस इसी पोजीशन में आ जाए। वो के की वैल्यू हमें बता दो। हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन? फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? क्या होता था पहला स्टेप? एफबीडी बनाओ। पहला स्टेप क्या होता था? राइट दी एफबीडी ऑफ व्हाट? किस पोजीशन का एफबीडी बनाओ? डिस्प्लेस पोजीशन का। एक्चुअल पोजीशन कौन सी है? डिस्प्लेस पोजीशन क्या होगी? मैं यहीं पे थोड़ी सी बना के आपको दिखा देता हूं, उसके बाद हम एफबीडी बनाएंगे। दिस इज व्हाट आवर डिस्प्लेस पोजीशन। ये क्या होगी? हमारी डिस्प्लेस पोजीशन होगी। ये स्ट्रिंग यहां से घूम के चला जाएगा, ठीक है। तो अब आप बनाते हैं डिस्प्लेस पोजीशन का। दिस इज अवर व्हाट? डिस्प्लेस पोजीशन सर, बिल्कुल होगी। ये क्या होगी? हमारी डिस्प्लेस पोजीशन होगी। इस पॉइंट के ऊपर क्या क्या लग रही है? फोर्सेस लग रही हैं। कौन कौन सी सर? पिन जॉइंट है सर, एक तो वाई डायरेक्शन के अंदर लग रहा होगा आर वाई। सर लेट अस से दिस पॉइंट इज ई, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी। सर आर वाई ए एंड दिस इज व्हाट? आर एक्स ए। सर ये दो तरह के फोर्सेस यहाँ पे लग रहे होंगे। मैंने कहा वेरी गुड सर, बेटा बहुत अच्छी बात, आपको पता है यहाँ पे लग रहे होंगे। सर एक है ना यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर इसका ना मास वेक्ट कर रहा होगा डब्ल्यू डाउनवर्ड। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इफ बीडी इज कंप्लीट नो सर। सर इस पॉइंट के ऊपर है ना एक एक्स डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर है ना स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी, जिसका कोई मैग्नीट्यूड क्या है? एफ एस है। लेट अस से एफ एस क्या सर? एक स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी। अब ये क्या हो गया फ्रेंड्स? दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस सिस्टम। नाउ मैंने आपको क्या कहा था, स्टैटिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो किससे उड़ाएंगे? फोर्स सिस्टम से। किससे उड़ाएंगे? फोर्स सिस्टम से। कौन सा फोर्स सिस्टम है? कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। इज ये कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है या नहीं? सर बिल्कुल है। तो क्या करेंगे? कौन कौन सी इक्वेशंस होती है इसकी? समीशन एफ एक्स 0, समीशन एफ वाई 0, समीशन ऑफ मूवमेंट एट ए पॉइंट फिक्स पॉइंट अपॉन 0।
दिस इज द इक्वेशंस ऑफ दिस, यही तो इक्वेशंस थी, लगा दो, क्या करो, लगा दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये अपनी पोजीशन से हमने इसको डिस्प्लेसमेंट दी हल्की सी, कितनी डिस्प्लेसमेंट दी, लेट अस से हमने कितनी डिस्प्लेसमेंट दी, डेल्टा, हमें नहीं पता, हमने डेल्टा दे दी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये दिस इज व्हाट ओरिजिनल एक्सिस, ये क्या है ओरिजिनल एक्सिस, ये क्या है ओरिजिनल एक्सिस, तो ये कितनी डिस्प्लेसमेंट थी अपने को पता है कितनी है, डेल्टा सर, तो ये कितनी होगी सर नहीं पता, तो इसको निकाल देते हैं, लेट अस से एक्स, इसको क्या बोलते हैं एक्स, फ्रॉम सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड व्हाट दिस इज पॉइंट लेट अस से डी, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगी, ट्रायंगल ए बी डी के अंदर क्या होगा, क्या होगा, डेल्टा बाई 5, दिस इज व्हाट दिस हाइट इज 5, डेल्टा बाई 5 सर, तो x बाय क्या होगा, x बाय क्या होगा सर, दिस हाफ ऑफ 5, 5/2 होगा या नहीं होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज व्हाट सर डेल्टा बाई 2, ओके फ्रेंड्स नोट इशू, x इज डेल्टा बाई 2, कोई बात नहीं है, दिक्कत क्या है, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली इक्वेशन कौन सी लगाएंगे हम, एक इक्वेशन से सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ये क्या इक्वेशन लगाएंगे, मूवमेंट वाले लगा देते हैं। पहली इक्वेशन हमारी क्या है, समीशन ऑफ एफ एक्स जीरो, अब एक्स डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है सर, ये क्या है सर, एक तो एफ एस है और एक ये आर एक्स ए है, और सर कोई भी नहीं है, और सर कोई भी नहीं है, तो क्या होगी सबसे पहली इक्वेशन, अगर हम इसको लगाएं तो क्या हो जाएगी सर, एक तो क्या है एफ एस है, एफ एस, और सर उसी डायरेक्शन में, अब ये एफ एक्स क्या है उस डायरेक्शन में है, तो ये क्या होएगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी, ट्राई टू अपोज, हमेशा अपोज ही करती रिएक्शंस इस डायरेक्शन में, माइनस आर एक्स ए सर बराबर क्या है जीरो, सर क्या है बराबर क्या है जीरो। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी बताओ मुझे, ये सेकंड इक्वेशन वाई डायरेक्शन के अंदर सर एक तो डब्ल्यू लग रहा है, एक हमारा आर वाई ए लग रहा है, और तो कोई हेयर फोर्स है नहीं, मतलब डब्ल्यू डाउनवर्ड माइनस आर वाई ए इज इक्वल टू सर जीरो, ठीक है, ये क्या होगी सेकंड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या होगी, दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या होगी, मूवमेंट एट पॉइंट ए जीरो, सर क्या होगा, मूवमेंट क्या होगा सर, एफ एस इंटू 5 इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स, सर और तो कोई मूवमेंट नहीं है, ये दोनों की तो जीरो हो जाएगी, एफ एस क्या करेगा, इसको इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा, ट्राई टू क्लॉकवाइज द बॉडी, एंड ये क्या करेगा, डब्ल्यू क्या करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। चलो ठीक है बच्चों, मैंने क्या करा सर, एफ एस जो है घुमाने की कोशिश करेगा 5 इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट, और डब्ल्यू इंटू माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, डब्ल्यू इंटू सर दिस इज x इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट जीरो। अब मुझे एक बात बताओ, वी आर डीलिंग व्हाट विद व्हाट, ये क्वेश्चन हमने किसकी कंडीशन में लिख दी, इक्विलिब्रियम, किस कंडीशन में लिख दी, इक्विलिब्रियम, मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की लिख दी सर, वो कैसे लिख दी भाई बच्चों, मुझे एक बात बताओ, यदि ये फोर्स फुली बैलेंस हो जाएगी इस डब्ल्यू वाले, ये वाला कपल, देखो ध्यान से देखो, अब ये वाला कपल जो फोर्स एक्सर्ट करेगा इस तरह से, अगर ये फुली बैलेंस हो जाए इस कपल के साथ जो डब्ल्यू एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये किस कंडीशन में आ गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। लेकिन क्वेश्चन में हमने क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, किसके लिए बताओ, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए बताओ, मींस इस जो फोर्स है वापसी रिगेन वाली, इसका कपल की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए किससे, इस डब्ल्यू से, तब क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्टेबिलिटी, मींस क्या हो जाएगा यहां पर ग्रेटर देन का साइन, यही तो एक ट्रिक थी, यही तो चीज समझने की थी। या फिर हम क्या कह सकते हैं, इसको इक्वालिटी में सोल्व कर दो, बाद में क्या बोलेंगे, जो आंसर आएगा कि इससे बड़ी वाली वैल्यू होनी चाहिए। अब कैसे करेंगे हम इसको, एफ एस इंटू 5 मस्ट बी ग्रेटर देन डब्ल्यू इंटू एक्स, अब एफ एक्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग फोर्स सर, स्टिफनेस के इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स इज व्हाट के इंटू डेल्टा, यही तो होती है अपनी स्प्रिंग फोर्स, स्टिफनेस कोफिशिएंट के इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा इंटू 5 मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, गिवन होगा अपने को कितना है, 6 किलो न्यूटन, मीन्स 6000 न्यूटन, इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, डेल्टा बाय 2, यही होगा, डेल्टा से डेल्टा उड़ गया, बचा कितना, 5 से ये उड़ाओ, कितना बचा, 5 एकम 5, 10 5 दूनी 10, 0 2 से ये कटा 600, तो आंसर कितना आया, के मस्ट बी ग्रेटर देन 600 न्यूटन मीटर फॉर ए स्टेबल इक्विलिब्रियम, के की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 600 न्यूटन मीटर से ज्यादा, बराबर होगी क्या होगी, अगर के बराबर 600 न्यूटन मीटर है तो क्या होगा, जस्ट ट्राई टू रोटेट द मोशन, बॉडी क्या करेगी, वापसी रोटेट इसी पोजीशन में रुक जाएगी। अगर के की वैल्यू 600 होगी तो क्या होगा, हमने इस बॉडी को इस पोजीशन से इस तरह डिस्प्लेस करी,
बॉडी क्या है, इसी पॉइंट पर अटक जाएगी, वापस रिगेन शेप नहीं कर पाएगी, इसी पॉइंट पर अटक जाएगी, किसी कंडीशन ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ गए आप? अगर बॉडी वापस आ पा रही है, इट मींस किसी केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। वापस कब आ पाएगी? जब के की वैल्यू 600 से ज्यादा हो। यदि के की वैल्यू कम हो जाए 600 से तो क्या होगा? जैसे ही हम इसको डिस्प्लेसमेंट कुछ देंगे, ये क्या करेगा? उसी टाइम इस तरह से आके यहां पर गिर जाएगा, यहां पर गिर जाएगा, किसी केस ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो क्या हो जाएगी? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम लग हो जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सिस्टम हमारा चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे किस तरह से इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। तो अब हमने कुछ नया करा है। मुझे ये बता दो सर, आपने हमने ना ये चीज नहीं करी है, क्या नया करा ये बताओ। सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट पूछा कि किसी चीज को स्टेबल कब बोलते हैं, इस चीज को अनस्टेबल कब बोलते हैं, यही तो हमने जाना है। बाकी कोई मेथड लगाया है क्या मैंने अलग? ये बताओ, कोई और मेथड लगाया है? बिल्कुल भी नहीं लगा। क्या लगाया? फोर्स सिस्टम। क्या लगा दिया? फोर्स सिस्टम। मैंने आपको कहा था हर एक मेथड फोर्स सिस्टम से करूंगा तो भाई करूंगा, यही मेथड लगाऊंगा। मेरे साथ बने रहिए मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर, और भी अच्छी अच्छी वीडियो अभी आने वाली हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास से क्या शुरू करने जा रहे हैं? फ्रिक्शन। आपको फील होगा फ्रिक्शन होता है, यू आर नो द ब्यूटी ऑफ फ्रिक्शन। हर क्वेश्चन फ्रिक्शन का किससे उड़ाऊंगा? फोर्स सिस्टम से। किससे उड़ाऊंगा? फोर्स सिस्टम से उड़ाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मैं आपके लिए इतने एफर्ट्स कर रहा हूं, इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू न्यू अपडेट्स आती रहें, और जितना ज्यादा हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतने फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।